हेलो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या क्या सीखेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है और हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड, और दूसरा क्रेडिट कार्ड के प्रो कॉन्स क्या है, यानी इसकी लाभ और लॉस भी रहते हैं किसी चीज़ के। उसके बाद टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और इस पे क्रेडिट कार्ड पर कितने चार्ज लगता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेट फीस भी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर दोस्तों अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट कार्ड पे क्या यहाँ पे लेट फीस भी लगती है। तो चलिए देर ना करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड है क्या। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का भुगतान कार्ड होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें बैंक या फाइनेंसिंग का संस्था होती है उसके द्वारा जारी किया जाता है और यह आपको सबसे पहले निर्धारित सीमा तक उधार लेकर खरीदारी करने की अनुमति देता है। क्रेडिट कार्ड में आपको विस्तृत जानकारी दी रहती है। इसमें सबसे पहले प्रारंभ जारी करता है, यानी बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी जो आपको क्रेडिट कार्ड जारी करती है, और कार्ड धारक करता है यानी जो क्रेडिट कार्ड प्राप्त करता है व्यक्ति जिसके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी होता है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड सीमा, वो है अधिकतम राशि या जो कार्ड धारक उधार ले सकता है, क्रेडिट कार्ड सीमा वो होती है। उसके बाद ये काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या कर देना है एप्लीकेंट को, यानी आवेदन को सबसे पहले किसी बैंक या संस्था में आपको क्या है क्रेडिट कार्ड के लिए क्या करना है, सबसे पहले आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद क्या होगा, बैंक अगर आपका सबसे पहले क्रेडिट कार्ड स्कोर चेक करेगी, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर आपके आवेदन की समीक्षा करेगी और क्रेडिट कार्ड की सीमा तय करेगी। उसके बाद इसका उपयोग क्या है, इसके उपयोग की बात करें तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आप कोई भी खरीदारी कर सकते हो, कुछ भी सेवा का आप लाभ ले सकते हैं। और इसकी बिलिंग साइकिल क्या होती है, इसकी हर महीने बिलिंग साइकिल रहती है। जैसे मान के चलिए आपका आपने यहाँ पे फर्स्ट डे रहती है, लास्ट के 30 डेज की भी रहती है, मतलब जो भी रहती है वो यहाँ पे वो आपको उसके बिलिंग जनरेट होता है उस पर दिख जाएगी। और आपको क्या एक पूरा बिल, आप जो भी 1 मंथ तक आपने जो भी बिल खर्च किया वो पूरा बिल आपको एक साथ में भेज देता है। उसके बाद आपने खर्च कर दिया, अब इसको क्या करना है, आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आप क्या है या वहाँ पे लिखा रहता है कार्ड धारक को कितना न्यूनतम राशि देना पड़ेगी, जिससे क्या उस पर चार्ज नहीं लगेगा और समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो और क्या है यहाँ पे लेट फीस भी लग सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसके दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि क्रेडिट कार्ड है क्या। अब इसके दोस्तों आपने लिया तो इसके लाभ भी हैं कुछ। जैसे आपको क्या है आपके पास पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, इसकी मदद से आप कुछ भी क्रेडिट कार्ड में बैलेंस रहता है तो आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये ब्याज मुक्त यानी इंटरेस्ट रेट फ्री 20 से 50 डेज तक आपको ये टाइम देता है कि आपको उस पर नो इंटरेस्ट इस पर क्या होता है, आपको ब्याज नहीं लगता आपको। और यदि बकाया राशि समय पर चुकाई जाती है तो आपको क्या कर मुक्त हो जाती है। और जैसे यहाँ पे रिवार्ड्स कैशबैक भी मिलते हैं, जैसे आपने कहीं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की आपको वहाँ पे रिवार्ड्स मिलेंगे, पेमेंट किया उसके बाद जैसे मान चलो और भी कई तरह के ऑफर चलते रहते हैं। जैसे रिवार्ड्स मिलता है जिस रिवार्ड्स को आप करेंसी या रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर इसके लाभ है तो कुछ जोखिम भी है दोस्तों। इससे क्या होता है, जैसे मान चलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप दोस्तों पैसा खर्च करते चले जाते हैं और जिसका क्या है पुनः भुगतान नहीं कर पाते, जिससे ब्याज दर और कर्ज भी आपके पास बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में ब्याज दर अन्य ऋणों की तुलना में उच्च हो सकती हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत पैसा देता है और तो अन्य फाइनेंशियल और भी जैसे लोन वगैरह रहते हैं उसकी कंपेयर में आपको यहाँ पे ब्याज दरें उच्च रह सकती है, 30 से 50% तक रहती हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड उसको समय भुगतान करने से आपका क्रेडिट कार्ड यानी सिविल स्कोर भी प्रभावित होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है क्रेडिट कार्ड का सही से उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपके क्या सबसे पहले आप खर्चों का जो भी आप खर्चे उनका सही से बजट बनाएं और उसका अनुसरण करें, और आप जो भी बिल आता है उसका समय पर भुगतान करें आप। और यहाँ पे क्रेडिट सीमा की जिम्मेदारी से उपयोग करें और अधिकतम सीमा के निकट ना रखें, क्योंकि आप अधिकतम सीमा तक ना पहुँचे इससे क्या होगा आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स का उपयोग अपने कार्ड के रिवॉर्ड्स और लाभ का अधिकतम उपयोग करें। जो भी आपको क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ऑफर आता है कि क्रेडिट कार्ड पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा कुछ भी आप खरीदेंगे, तो उसका क्या उपयोग सही तरीके से आप कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिसपे कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो आपको बीमा इंश्योरेंस प्रदान करते हैं। तो आप जो जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं एक बार उनके नियम शर्तों को पढ़ लें। आपको अगर नहीं मालूम तो आप जो कंपनी आपको जारी करती है क्रेडिट कार्ड उनसे इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी खरीदारी रहती है क्या उस पर आपको कवरेज भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ फीस लगती है, ज्वाइनिंग फीस। पहले तो क्या होता है दोस्तों, आपका सिविल कार्ड स्कोर अच्छा है या फिर आपकी सैलरी एम्प्लॉई है तो क्या कोई कंपनी आपको पहले तो फ्री में क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। फिर बाद में क्या होता है दोस्तों, 1 या 2 या 3 ईयर्स के बाद क्या आपको मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे लेने लगती है। तो उसके लिए क्या यहाँ पे कुछ शुल्क वगैरह है क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान चलिए कुछ क्रेडिट कार्ड पे आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग शुल्क 500 रुपीज़ से 5000 या उससे अधिक भी लगती है। और जैसे यहाँ पे कैश एडवांस फीस, अगर यहाँ पे प्रति ट्रांजैक्शन आपको दोस्तों यहाँ पे एटीएम से क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकालना, क्योंकि आप अगर एटीएम से पैसे निकालेंगे क्रेडिट कार्ड से तो 2.5% से 3.5% तक यहाँ पे आपको शुल्क लग सकता है। यानी 300 रुपये से 500 रुपये तक का आपको चार्ज लगता है। आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम पैसे नहीं निकाले, कैश रुपये नहीं ले, आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे बिल का आपने भुगतान नहीं, पेमेंट का भुगतान नहीं कर पाया तो उसके बाद 100 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक आपको यहाँ पे लेट फीस या उससे अधिक आपको लेट फीस लग सकती है। उसके बाद ओवर लिमिट, अगर आपने क्रेडिट कार्ड आपने लिमिट से ज़्यादा अधिक खर्च कर दिया तो उसकी वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। ये एक 500 से यहाँ पर 1000 तक भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लो चलिए आपने क्रेडिट कार्ड से फॉरन ट्रांजेक्शन किया तो दोस्तों उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। 2% से यहाँ पर 3% तक यहाँ पर आपको शुल्क देना पड़ेगी। उसके बाद जैसे मान लो दोस्तों आपने बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र किया तो आपने पैसे अगर क्रेडिट कार्ड की मदद से दूसरे को आपने ट्रांसफ़र की तो वहाँ पर भी आपको 1 से 3% आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर रिवॉर्ड रिडक्शन शुल्क, अगर आपको ये रिवॉर्ड मिलता है आपको तो वहाँ पर रिडीम आपको शुल्क देना पड़ेगी वहाँ पर 500 रुपये से 100 रुपये तक। उसके बाद यहाँ पे कार्ड रिप्लेसमेंट, जैसे मान चलिए आपका कार्ड खो गया या कार्ड आपका डैमेज हो गया, आप रिप्लेसमेंट में चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको दोस्तों यहाँ पे 100 रुपीज़ से 500 रुपये तक क्या यहाँ पे फीस देना पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जैसे EMI, तो दोस्तों आप जैसे माने अमेजन फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे EMI से कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो तो उस पर दोस्तों क्या होगा, आपको 1% से 2% तक EMI कन्वर्ट शुल्क भी लगती है दोस्तों। और क्या है आपको ये मालूम नहीं होगा क्यों, लेकिन ये बैकग्राउंड में सब चलती रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। ये माने वाले खरीदारी पर आप कैशबैक प्रदान कर सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड ऐसा होता है कुछ भी खरीदेंगे आप 1 से 5% तक कैशबैक, ग्रोसरी पर, गैस पर, अन्य खरीदारी पर आप क्या उसको रिवॉर्ड्स मिलता है। दूसरा होता है पॉइंट्स कार्ड्स, हर खर्च पर पॉइंट्स कमाने की सुविधा होती है जिन्हें रिडीम करके यात्रा, उत्पाद या सेवा प्राप्त की जा सकती है। आगे पॉइंट्स कार्ड्स भी होते हैं, जैसे मान चलिए उनका उपयोग आप टिकट बुक में कर सकते हैं और जैसे मान चलो गैस वगैरह बिल्स वगैरह में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है माइल्स कार्ड्स, माने यात्रा पर खर्च करने वाले उपयुक्त खर्च पर एयरलाइंस माइल्स कमाने की आपको यहाँ पे क्या सुविधा देती है। उसके बाद यहाँ पर होता है प्रीमियम्स कार्ड। प्रीमियम कार्ड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है गोल्ड या प्लेटिनियम कार्ड्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे उच्च सीमा दी जाती है, माने हाई क्रेडिट सीमा दी जाती है और हाई रिवार्ड आपको दिए जाते हैं। वो उनको दिए जाते हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, इनकम अच्छी है या सिविल स्कोर अच्छा है, वो सब देख के उसके बाद इनको दिया जाता है गोल्ड या प्लेटिनियम। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक इन्फिनिटी कार्ड्स, यह केवल विशेष निमंत्रण पर जारी किए जाते हैं, असीमित क्रेडिट सीमा और अतिरिक्त सेवा प्रदान करते हैं। दोस्तों ये बिजनेसमैन जिनको करोड़ों की इनकम है वो क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, वो इनको दिया जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों को ब्रांड कार्ड्स। इस पर क्या होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, रिटेल कार्ड्स। विशेष रिटेल कार्ड्स ब्रांड्स का साझेदारी में जारी विशेष छूट रिवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, या पार्टनरशिप में जारी करते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड। जैसे एयरलाइन, होटल्स वगैरह पे अगर आप बुक करेंगे तो उस पर आपको विशेष छूट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है बैलेंस कार्ड्स, बैलेंस ट्रांसफर कार्ड। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, पहले कुछ महीने पहले के लिए आपको 0 कम ब्याज दर पर आप बैलेंस ट्रांसफर करने की सुविधा देता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है बिजनेस कार्ड। बिजनेस खर्च के लिए, छोटे मोटे खर्च के लिए, जैसे बिजनेसमैन है आप तो उसके छोटे मोटे खर्च प्रबंधन के लिए, डिजाइन किए गए खर्च के लिए, रिवार्ड्स या टैक्स प्राप्त करने के लिए आपको ये बिजनेस कार्ड दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं थोड़ी दूसरी स्लाइड पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको कार्ड मिल जाता है यहाँ पे सुरक्षित सिक्योर कार्ड।
इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या करना है आपको, उन लोगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड स्कोर सुधारना चाहते हैं उनके लिए आपको ये दिया जाता है, जिसमें डिपॉजिट के बदले क्रेडिट सीमा प्रदान की जाती है, वो उनको दिया जाता है। उसके बाद दिया जाता है सब प्राइम क्रेडिट कार्ड्स, कम क्रेडिट स्कोर वालों के लिए दिया जाता है, जिसमें उच्च ब्याज दर और शुल्क भी बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। और इसमें कम से कम आपका कम क्रेडिट खाने का नियमित कार्ड नहीं प्राप्त कर सकते, उन लोगों को ये दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप चैरिटी में दान वगैरह करते हैं, उनके लिए चैरिटी कार्ड दिया जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कर में छूट मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों लो इंटरेस्ट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड उनको दिया जाता है जो बहुत बड़े पैमाने पर बैलेंस, जिनके पास बैलेंस बैंक अकाउंट बैलेंस है, उनके लिए जारी किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट कार्ड दिया जाता है, जो कम क्रेडिट सीमा, कम शुल्क, विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। उनको कोई फीस जमा कर रहे हैं वहाँ पे आपको छूट मिलेगी और रिवॉर्ड भी मिलेगा। दोस्तों ये थे मेरे दोस्तों, मैंने आपको पूरी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी दे दी है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड पर कितनी फीस लगती है, क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्रेडिट कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई दोस्तों। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।